नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत आभार। आज आपका योग गुरु धीरज चैनल करीब 1 करोड़ व्यूज़ को महज 1.5 साल में हासिल कर चुका है। आपके प्यार, आपके विश्वास के लिए आभार। और जिस डेडिकेटेड होकर के, जिस श्रद्धा के साथ आप योग से जुड़े हैं, वो श्रद्धा बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और आज हम बात करते हैं, चूँकि महत्वपूर्ण दिन भी है, तो इसीलिए हम बात जो कर रहे हैं वो नाथ मुनि। आप जानते हैं कि योग में जो एक फेमस संप्रदाय हुआ वो नाथ संप्रदाय, और नाथ मुनि के जो परंपरा है वो उसमें आदिनाथ यानी भगवान शिव को परम गुरु माना जाता है। योग के कुछ भी जो शास्त्र हैं या तंत्र के शास्त्र हैं, उनके जो अधिष्ठता गुरु हैं वो शिव जी हैं। माना जाता है कि उन्होंने ही पहला योग के ज्ञान को लोक कल्याण के लिए सबके बीच में रखा, इसलिए वो प्रथम गुरु हैं। तो ऐसे ही नाथ संप्रदाय की एक बहुत फेमस पुस्तिका ग्रंथ रहा है नाथ मुनि योग रहस्य। और इस रहस्य से आज हम उन माता बहनों के लिए योग का संदेश लेके आए हैं जो अपने पति के साथ बेहतर संबंध, शारीरिक से लेकर के मानसिक, और आगे जाकर के अगर गर्भधारण का समय आता है तो उसमें इस संबंध को बेहतर बनाए रखें और कैसे बने पति प्रिया। इस पूरे वीडियो का ये सार है। और नाथ मुनि स्वयं कहते हैं कि पति प्रिया बनने वाली स्त्री को क्या क्या आसन करना चाहिए खास तौर पर। और उनका इशारा दोनों तरफ है कि एक तो प्रेग्नेंट होने के वक्त की आपकी तैयारी होगी, और प्रेगनेंसी के बाद अगर आप बेहतर संतान देते हैं, स्वस्थ संतान देते हैं, तो आप ऑटोमेटिक पति के प्रिय हो जाएंगी। और दूसरा कि आपका जो पैल्विक रीजन है, क्योंकि ये तमाम आसन आपके पैल्विक अपान वायु को एक्टिवेट करता है, तो वाजिब तौर पर जो पति पत्नी के बीच एक संबंध है उसमें गहराई आएगी, प्रेम ज़्यादा आएगा। तो इसलिए इन आसनों को ध्यान से समझेंगे। तो शास्त्र का श्लोक क्या है पहले देखें स्क्रीन पे। तो ये श्लोक जो है, इन तमाम श्लोक बीच बीच में आएंगे। 2-3 श्लोक का ही बहुत सारा श्लोक है, लेकिन मुख्य 3 श्लोक को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला श्लोक यही है कि आप ताड़ासन को पहले प्रेफर करने कहा गया है। ताड़ासन का नाम कहा गया है शास्त्र में। अब उस वक्त ताड़ासन का नाम जो कहा गया तो वो कौन सा आसन था, अलग अलग लोग अलग अलग आसन का नाम देते रहे स्कूल में, इसलिए ताड़ासन से संबंध मुख्य रूप से हस्त उत्तान आसन से रहा होगा, जो आजकल हम लोग हस्त उत्तान का आसन कहते हैं। दोनों पाँव के बीच में गैप बनाएं, इंटरलॉक करें और सांस लेते हुए हील को ऊपर करें एंड हैंड स्ट्रेच करें। तो ये पोजीशन इसीलिए है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन पैर की तरफ ज़्यादा हो, और जो प्रेग्नेंट लेडी को नमनेस आता है पैर में, जो एक सिर टिगलिंग जो पोजीशन है कि ब्लड का जाम हो जाना, जैसे जैसे आपका पेट भारी होता है, वजन बढ़ता है बच्चे का, तो आपका नस दबने लगता है, जिसके कारण, जिसको कहते हैं हम लोग गाँव की भाषा में पैर भारी हो जाना। और एक प्रतीक बन गया कि पैर भारी हो गया है बहू का, इसका मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई है। एक साधारण सी बात कर करके समझा दी जाती थी। तो ये पहला आसन है जिसको करना चाहिए। कहीं कहीं ताड़ासन के तौर पे वृक्षासन को भी बताया गया है। तो ये क्या करेगा कि आपके वृक्षासन करने से आपका पैर मजबूत रहता है, तो आपका वजन जैसे जैसे बढ़े तो वाजिब तौर पर पैर की तरफ वेट ज़्यादा आने लगेगा, तो उसको हैंडल करने के लिए ये किया जा रहा है। अगर किसी लेडीज को ऑफ द वायलेंस रहता है कि ज़्यादा प्रेगनेंसी में पेट के चौड़ाई बढ़ने से कठिनाई लग रही है बैलेंस का, तो वो दीवार पकड़ करके भी इस आसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि आपका पैर अगर स्ट्रांग नहीं रहा तो आपको पैर से संबंधित जो प्रेगनेंसी में समस्याएं रहती हैं वो रहती है। साथ ही साथ नाथ मुनि में सचेत किया गया है कि ऐसी लेडीज यानी जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं उनको उत्तान आसन नहीं करना चाहिए। उत्तान आसन मतलब आगे झुकने वाले आसन।
इस तरह से जो पकड़ करके हम करते हैं या आगे झुकते हैं इस तरह से, वाजिब तौर पर सीधा इशारा है कि पेट में बच्चा हो, अगर आप आगे इस तरह के झुकेंगे तो वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए इस तरह के जो आसन हैं आगे फॉरवर्ड बेंडिंग के, उनको हमको परहेज करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में साफ साफ बताया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण आसन इस श्लोक में बताया गया है वो बद्ध कोणासन है, बटरफ्लाई पोजिशन। तो ये पोजीशन दोनों स्थिति में अच्छा है कि ये अपान वायु को एक्टिव करता है आपका, जैसे मैंने कई वीडियो में कहा है कि अपान वायु का इस काम क्या है कि सेक्सुअल जो हमारी क्षमता है उसको इंक्रीज करता है, तो पति पत्नी के बीच जो नेचुरल प्रेम है वो बढ़ सकता है। हमारा जो एलिमिनेशन प्रोसेस है, वायु निष्कासन हो, मल निष्कासन हो, पीरियड हो, उससे रिलेटेड है, या प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को धारण करना और डिलीवरी करना, दोनों क्षमता को विकसित करने के लिए उन्होंने कहा कि बद्ध कोण आसन ये इंपॉर्टेंट आसनों में से एक है। आप इस तरह से बैठ सकते हैं, आगे झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ स्ट्रेच करना है। प्रेगनेंसी में पेट अगर बड़ा हो जाता है तो और आगे झुकने से परहेज करें, बस यहाँ पर रहें। और अगर किसी को इस कंफर्ट नहीं रहता हो तो हम एक जो शास्त्र में नहीं ऐसा डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन मैं इसको कंफर्ट बनाने के लिए आप इस तरह से ब्लॉक लगा सकते हैं, देखिए दोनों साइड, और फिर लेट सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा देर तक इस आसन का लाभ ले पाएंगे, जितना नज़दीक रख सके ताकि स्ट्रेचिंग बढ़े और ब्रीदिंग करते रहें। तो आपको जो बैठने में देरी हो रही है कि देर तक हम बैठ नहीं पाते हैं, कमर में दर्द भी रहती है प्रेगनेंसी के वक्त, तो ऐसे लेडीज इस तरह से सुप्त बद्ध कोणासन, जिसको मैं एक नाथ मुनि के साथ जोड़ के बता रहा हूँ, उन्होंने बद्ध कोणासन बनाया। लेकिन आजकल प्रेग्नेंट लेडी कई तरह की समस्याएं झेल रही है जो उस काल में नहीं रहा हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके इसको इस तरीके से बताया है। और यहाँ पर नाथ मुनि कहते हैं महामुद्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। महामुद्रा देखेंगे पहले क्यों नाथ मुनि का इशारा है महामुद्रा की तरफ। तो महामुद्रा में क्या करना है, आप दोनों पैर को सीधा खोल के रखिए और एक पैर को थोड़ा सा आड़ा कीजिए और फिर दूसरे पैर को बेंड कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं एक 90 डिग्री का शेप हमारा बॉडी क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से आप स्पाइन को सीधी करें सांस लेकर के, और सांस छोड़ के आगे झुके, सिर्फ अंगूठा को पकड़ना है इस तरह से। याद रहे कि ज़्यादा झुकना नहीं है, महामुद्रा है। महामुद्रा में झुकना कम होता है। आप अंगूठे को पकड़कर स्ट्रेच कर रहे हैं स्पाइन को आगे। पहले सांस लें, स्पाइन लंबी करें, ज़्यादा नेक लिफ्ट करें, और जब सांस छोड़ करके गर्दन को जैसे जालंधर बंद आप लगाते हैं वैसे लग करके सब लॉक को, जैसे एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना, मूल बंद, हल्का सा आप चिन्ह को नीचे करते हैं और ब्रीदिंग आंख बंद करके करते रहते हैं। तो ये महामुद्रा है। और अभी साइंस भी कहता है कि अगर आप इस पोजीशन में जो आप रहते हैं तो आपका जो गर्भाश्य है वो खास तौर पे तैयार होता है। और इससे क्या होता है कि ऐसी महिलाएं जो गर्भधारण में समस्याएं देखती हैं उनके लिए महामुद्रा अच्छा है। और थेरेपी के लिए कम से कम आपको 3 मिनट 2 मिनट कम से कम शुरुआत में आप ज़्यादा देर रह सकते हैं, करें। और दोनों साइड करना है, ऐसा नहीं कि एक साइड करके छोड़ दिए। तो हाथ को सीधा रखना है, स्पाइन को लंबी कर करके चिन्ह को नीचे। तो ये पोजीशन है आप महामुद्रा का। तो ये आप लगातार अभ्यास में करें। और इसके बाद जो श्लोक दूसरा इंपॉर्टेंट है वो आप एक बार देख लें। तो इस श्लोक में द्विपाद पीठम ऐसा आसन का नाम बताया गया है। उसमें अलग अलग स्कूल में अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन इशारा जो है, क्योंकि जो आसन का तरीका बताया गया है द्विपाद, मतलब 2 पाद से आप अपने कमर को लिफ्ट करते हैं। तो इशारा था नाथ मुनि का सेतुबंध आसन के तौर पर। जैसे देखें द्विपाद ये हो गया, और यहाँ पर अपने कमर को उठाते हैं। तो ये खास तौर पे इफेक्टिव आसनों में से एक है, क्योंकि पैल्विक रीजन आपका स्ट्रांग होता है। और अगर पैल्विक स्ट्रांग है तो आप बच्चे को बेहतर कैरी कर पाते हैं, क्योंकि बच्चा जब आकार लेता है तो आपके पैल्विक पे या लोअर बैक पे पेन हो सकता है। और साथ में डिलीवरी के वक्त आपको बेस्ट रहेगा, बच्चा को कैरी करेंगे तो बैक पेन नहीं होगा। और सेक्सुअल अगर
पति प्रिया के तौर पे अगर देखें तो ये सेक्सुअल प्रोसेस को अपलिफ्ट करता है, और आपका पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग होने से आप शारीरिक संबंध जो है उसको बेहतर तरीके से फील कर पाते हैं। तो एक इसका और पोजीशन हो सकता है, खासतौर पे अगर प्रेगनेंसी में आपको बहुत वजन लग रहा हो, आपका स्ट्रेंथ उतना नहीं हो, तो आप इस तरह का ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें सपोर्ट सिस्टम को थोड़ा सा डेवलप कर दिया है। ये मैंने पाँव उठाया और फिर धीरे से ब्लॉक लगाया। दो, जितना आपको कंफर्ट हो, मुझे कंफर्ट है 3 तो मैं 3 भी लगा सकता हूँ, नहीं तो एटलीस्ट 2 लगा करके आप रुकें और शांति से करते रहें। नॉर्मल सांस को देखिए, ब्रीदिंग करते रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ करनी है, शांत ज़्यादा होना है। तो ये सेतुबंध आसन की तरफ इशारा था, और जब वापस आप आए तो शांति से आप लेट जाए, ताकि एक काउंटर पोजीशन के तौर पर आप रिलैक्स कर सकें। क्योंकि ये पोजीशन आप कर नहीं सकते अभी पेट में अगर बच्चा हो, नहीं तो आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। तो ये है। और तीसरा जो श्लोक है, अब उसको आप ध्यान देंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने प्राणायाम की प्रोसेस को समझाया है कि अगर प्रेगनेंसी है या महिलाएं हैं उनको खास तौर पे कौन सा प्राणायाम करते रहना चाहिए, उस पर फोकस है। आप इस श्लोक को देखें। तो प्राणायाम में नाथ मुनि बता रहे हैं कि सबसे पहले कि शीतली जो है वो आप करें, जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जो हीट है उसको समाप्त करेगा और हमारे मन में ज़्यादा शांति देगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाएगा, जिससे हमारा गर्भ में जो बच्चा विकसित हो रहा है वो ज़्यादा स्वस्थ हो, शांत रहे। और जो भी एसिड रिफ्लेक्सेशन जो होता है प्रेगनेंसी के समय, उसको भी हम समाप्त कर सकें, इस ओर नाथ मुनि का इशारा है। तो कैसे करें शीतली? आप अपने किसी भी कंफर्ट पोजीशन में कुर्सी पे बैठ के भी सारे प्राणायाम को आप कर सकते हैं। बैठें, स्पाइन को सीधी रखें और टंग को फोल्ड करें, जैसे एक ट्यूब बना रहे हैं। अब इससे सांस को अंदर धीरे धीरे खींचें, आंखें बंद रहे। फिर सांस को रोकें, जीभ को अंदर करें, फिर धीरे धीरे नासिका से बाहर करें, और फिर बार बार इसको करते रहे। मैंने एक बार दिखाया, आप शीतली को कई बार करें। किसी को जेनेटिकल इशू से टंग फोल्ड नहीं होता है, तो ऐसे लोग दांत को मीच करके शीतकारी कर सकते हैं, जैसे तो ये तमाम चीज़ें जिसमें टंग बाहर करते हैं, ध्यान रखें किस जगह पर कर रहे हैं। पता चला मक्खी मच्छर बैठ गया टंग के ऊपर आकर के, जीभ के ऊपर, तो उसका ख्याल रखें, स्वच्छता का, और आसपास के वातावरण कैसा है। और इसके बाद नाड़ी शोधन उन्होंने कहा है। नाड़ी शोधन से आप लोग परिचित हैं, कोई लोग इसको अनुलोम विलोम आजकल कहने लगे हैं। पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम नाम था। इंडेक्स मिडिल फिंगर को फोल्ड करेंगे और दोनों हाथ में मुद्रा रखेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस पहले लेंगे, जितना धीरे लंबा ले सकते हैं। खींच के जो सांस लेना बता रहे हैं वो गलत बताते हैं। होल्ड, फिर राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लें, जितना आप ले सकते हैं। यहां पे मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूं, फिर दोनों बाद, फिर लेफ्ट से छोड़ें। तो ये पूरा एक चरण होगा नाड़ी शोधन का। आप कई चरण करें, कोई लिमिटेशन नहीं कितना करना है, कितना है, जितना ज्यादा हो सके, लेकिन धीरे करना है। जो टेलीविजन में बाबा टाइप के लोग दिखा रहे हैं, ये गलत प्रोसेस है। इससे डिस्टर्ब होगा माइंड भी और सांस भी कम जाएगी आपके अंदर। और लास्ट में उन्होंने कहा कि सूर्य वेदी प्राणायाम भी आप कर सकते हैं, खास तौर पर अगर आलस्य रहता हो, सुस्ती रहती हो ऐसी प्रेग्नेंट महिलाएं। सूर्य भेदी में आपको राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। सूर्य जी का भेदन, तो आप लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें, राइट से लें,
राइट को बंद करें, लेफ्ट से छोड़ें। तो ये सूर्य वेदी है, कई राउंड में आप करें और कुर्सी पे बैठ सकते हैं जैसा मैंने कहा। और साथ ही साथ नाथ मुनि ने जो दूसरे श्लोक में एक बात कही उसको मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि पद्मासन में बैठ जाइए और फिर कुछ हैंड मूवमेंट उन्होंने कहा कि ग्रेसफुल वे में करना है। पद्मासन में बैठने से क्या होता है कि आपका पूरा स्थल, एक तो हिप ओपनिंग होती है जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्पाइन सीधी रहती है तो पेट में बच्चा जो है वो दबता नहीं है, जिससे उसके प्राण शक्ति कमजोर ना पड़े, इसीलिए। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी है या पद्मासन में बैठने के आदी नहीं है, दिक्कत होती है, तो आप इस तरह ब्लॉक लगा सकते हैं या घर में कोई कुशन हो उस पर बैठ करके स्पाइन को सीधा कर सकते हैं ज़्यादा। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि हैंड का मूवमेंट करें, जैसे स्ट्रेच करें हैंड को, थोड़ी देर रहें यहाँ पर, ब्रीदिंग करते रहें। फिर उन्होंने कहा कि हाथ को साइड में खोल करके थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करें, तो इस तरह से रख करके थोड़ी देर रहें, ब्रीदिंग करते रहें। थोड़ी देर रहने से आपकी शक्ति बढ़ती है, फिर टर्न करके फिर वापस ले आए। तो इस तरह की उन्होंने कहा कि कई हैंड मूवमेंट को आप करते रहें। क्यों कहा? क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चे का जन्म होगा, आजकल की माताएं बच्चे को गोद में रख नहीं पाती हैं, उनके हाथों में शोल्डर में दर्द हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि इस तरह की चीजें हमेशा वो करते थे। आज आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक आ गया है, बच्चे को एक बैग की तरह कस करके बेल्ट लगा के टांग दिया जाता है। माताएं, बच्चे वहां चिपके हुए हैं। कोई जो गले लगाने का एक भाव था बच्चे को, वो सेंस कम है। लेकिन क्या करें, माँओं का हाथ कमजोर हो चुका है, शोल्डर कमजोर हो चुका है। तो ऐसी माँ जो बनना चाहती हैं, उनको नाथ मुनि ने कहा कि आप हैंड मूवमेंट करें ताकि आप स्ट्रांग हो सकें, आपका हाथ में वो ताकत हो थोड़ा बहुत कि आप बच्चे को कैरी कर सकें। खास तौर पे उस समय ज़्यादा ही कैरी करना रहा होता हुआ, आज नहीं है, लेकिन स्ट्रांग होने का हमारा अधिकार उससे कम नहीं हो जाता है। आप करते रहें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि हम सभी नारी से प्रकट हुए हैं और हमारी माँ जितनी मजबूत होगी हम उतने स्ट्रांग होकर के सामने आएंगे। इसलिए इस राष्ट्र को, इस समाज को अगर स्ट्रांग होना है तो नारी को स्ट्रांग होना ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि नारी जननी है, वो जन्म देती है और जो जन्म देती है उसको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा हर दृष्टिकोण से, क्योंकि उसके गर्भ में आकार ले रहा बच्चा एक बेहतर प्राण शक्ति के साथ, एक आध्यात्मिक चेतना के साथ प्रकट हो और कुछ अलग जगाए। इसके लिए नारी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए उन माताओं को, बहनों को मेरी गुजारिश है कि इस अभ्यास को अपने जीवन में उतारें, दोनों स्थिति में, एक पति के प्रिय बनने के लिए, साथ में एक माँ बेहतर संतान की प्राप्ति के लिए इन तमाम आसन को नित्य करें। हमारे आपके घर में भी माँ बहनें हैं तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि हर के पास ये वीडियो पहुँचे, एक जागृति आए और हमारा बच्चा ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा कुशाग, ज़्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर हमारे घर आंगन में खिलता हुआ नजर आए। आज के लिए इतना ही, और योग गुरु धीरज की चैनल से आप सभी को आभार। हमारा आपका प्रेम इसी तरह बने और जो अचीवमेंट है उसको और से ज़्यादा योग के अभियान को आगे बढ़ाने में हम सभी एक साथ होकर के काम करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।